बैलेट पेपर या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम या बैलेट पेपर, इलेक्शंस कराने का कौन सा बेहतर और पुख्ता तरीका है? जब भी जमहूरियत में इंतखाबात कराने के तौर और तरीकों में बदलाव लाने की कोशिश हुई, वहाँ ये बहस होना लाजमी है और बहस हुई भी है, और पाकिस्तान में तो ये बहस अब भी जारी है। लेकिन भारत में ये मशीन बरसों से इस्तेमाल हो रही है। भारत में करीब 47 साल पहले 1977 में तब के इलेक्शन कमिश्नर एसएल शक्दर ने पहली मर्तबा वोटिंग कराने के लिए ईवीएम के इस्तेमाल की बात कही थी। 3 साल के अंदर 2 सरकारी कंपनियों ने ये मशीन इजाद भी कर दी। 1982-83 में कराए गए एक रियासती इंतखाबात में 50 पोलिंग स्टेशंस पे इसका इस्तेमाल भी किया गया, मगर एक कानूनी पेच की वजह से कुछ समय के लिए इस पहल को मुलतवी करना पड़ा। 1989 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आई तब्दीली के बाद ईवीएम ने फिर जोर पकड़ा और 2000 से अब तक 4 मरकजी और 132 रियासती इलेक्शंस में करीब 350 करोड़ वोट्स ईवीएम से डाले जा चुके हैं। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में ईवीएम से कैसे इलेक्शंस करवाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के 3 कंपोनेंट्स हैं। बैलेट यूनिट, जहां पर नीले रंग के बटन के सामने उम्मीदवारों के नाम और इंतखाबी निशान दर्ज होते हैं। कंट्रोल यूनिट, जिसकी चाबी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में होती है, और वोट तब तक कास्ट नहीं हो सकता जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोट को कंट्रोल यूनिट में दर्ज नहीं करता। यानी एक बार में एक ही वोट दर्ज होगा और बार बार बटन दबाने से एक से ज्यादा वोट नहीं डाले जा सकते। इलेक्शन की धांधली जैसे वोट स्टफिंग को इससे रोका जा सकता है। और तीसरा कंपोनेंट होता है वीवीपैट या वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसके बारे में थोड़ा तफसील से आपको बाद में बताएंगे। मामला हुकूमत बनाने या गिराने का हो तो तनाज़ा होना भी लाजमी है, लेकिन वोटिंग में धांधली न हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने पुख्ता इंतजामात किए हैं। मसलन ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन या डिवाइस है। किसी तार या वाईफाई से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मशीन में एक अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल एम्बेडेड होता है, जो किसी भी तरह की छेड़छाड़ होने पे मशीन को डिसेबल कर देता है। इसकी चिप वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है। इस पे कोई नया प्रोग्राम ना लिखा जा सकता है और ना ही उसमें कोई बदलाव या चेंजेस किए जा सकते हैं। इसके तकनीकी मामलात एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी देखती है। इस टीम में कोई सियासी जमात के लोग नहीं, बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सीनियर प्रोफेसर शामिल किए जाते हैं। ईवीएम्स की थर्ड पार्टी टेस्टिंग भी करवाई जाती है। किस उम्मीदवार का नाम बैलेट मशीन पे किस नंबर पे दर्ज होगा, ये तरीका पूरी तरह से रैंडमाइज है। नुमाइंदों का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर या हरोफ तहाजी के मुताबिक लिस्टेड होता है। हर हलके में उम्मीदवार अलग होते हैं, लिहाजा कभी किसी जमात के उम्मीदवार का नाम ऊपर रहता है और कभी किसी दूसरे के। पोलिंग बूथ पर हर जमात के नुमाइंदे की मौजूदगी में ईवीएम की सील तोड़ी जाती है। मशीन के इस्तेमाल से पहले मॉक पोल्स किए जाते हैं। वीवीपैट से निकली हुई पेपर स्लिप को ईवीएम के पोल से मिलाया जाता है, ताकि सभी नुमाइंदों को इस बात की तसल्ली हो जाए कि वोट सही जगह पे ही दर्ज हो रहा है। पूरा अमल कैमरे में कैद किया जाता है। शाम को वोट डालने का वक्त खत्म होने पे क्लोज बटन दबाकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मशीन को सील कर देता है। इसके बाद ईवीएम में कोई वोट दर्ज नहीं हो सकता। मशीन स्ट्रांग रूम में कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में जमा करती जाती हैं और वोटों की गिनती की तय तारीख तक सिक्योरिटी फोर्सेस और सीसीटीवी कैमरास की निगरानी में रहती हैं। ईवीएम को लेकर भारत में भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। सभी स्टेक होल्डर्स से लंबी बहस के बाद इलेक्शन कमीशन ने वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल या वीवीपैट को ईवीएम में शामिल किया है। वीवीपैट एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि वोटर को एक पेपर पे ये लिखा हुआ दिखाई देता है कि उसका दिया हुआ वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसके नाम के आगे का बटन उसने दबाया था। ये पेपर ट्रेल वोटर को एक स्क्रीन के पीछे कुछ सेकंड्स के लिए नजर भी आता है और फिर एक बंद डब्बे में जमा हो जाता है। 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के बाद
हर हलके की 5 पोलिंग स्टेशंस का वीवीपैट काउंट वोटिंग मशीन के नतीजों से मिलाया जाता है, जिससे कि किसी को कोई शक या शुबा ना रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2 बार ये खुली चुनौती दे चुका है कि कोई सामने आकर ये दिखाए कि ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है। पहली बार 2009 में जब ये दावत दी गई तो कोई भी शख्स इसमें कामयाब नहीं हुआ। एक बार फिर ये वाकया 2017 में दोहराया गया। 2 सियासी जमात सामने तो आई, लेकिन सिर्फ इलेक्शन कमीशन का डेमोन्स्ट्रेशन देखकर उनको तसल्ली हो गई। वीवीपैट के इस्तेमाल के बाद से 113 करोड़ वोट ईवीएम में दर्ज हो चुके हैं। महज 25 शिकायतें आई हैं और सभी को तहकीकात के बाद बेबुनियाद या गलत पाया गया है। जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए किसी भी मुल्क में वहाँ होने वाले इंतखाबात, वोटिंग और नतीजों पे सभी स्टेक होल्डर्स का एतबार होना बहुत ज़रूरी है। बाकी इलेक्शंस में हार या जीत तो लगी रहती है। सुमित पांडे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यू दिल्ली।